Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 10th Maths चैप्टर 2.2 पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्य ज्ञात करना है और हमको शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो देखिए इसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह है गुणनखंड। इसका नियम होता है प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा कर दिया जाता है। तो जब एक्स स्क्वायर को -8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये -8x स्क्वायर। अब इस -8x स्क्वायर को ऐसा गुणनखंड करेंगे जो मध्य वाला पद आ जाए। जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद आ जाना चाहिए और गुणा करने पर अंतिम वाला पद आ जाना चाहिए। तो 8 को पहले हम कर लेते हैं। तो देखिए 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 4 को 2 से जब हम गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 भी आ जाएगा। तो एक में 4x, एक में 2x। अब हमको देखना ही पड़ेगा जी यहाँ माइनस मतलब 2 के आगे माइनस पड़ेगा या 4 के आगे माइनस पड़ेगा। तो हम देखेंगे हमको यहाँ पुराना है -2x, यानी कि -2x पुराना है। तो हम अगर यहाँ माइनस दे देंगे तो +2x पुरेगा, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस देंगे, यहाँ प्लस देंगे। तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 4x में से 2x घटेगा तो 2x होगा और इन दोनों में जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह होता है, तो -2x हो जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अब देखेंगे हम लोग इस दोनों में कॉमन क्या है, x। तो यहाँ 2x था तो एक x बचा, माइनस यहाँ x कॉमन ले लिए हैं तो 4 बचा। इस दोनों में कौन सी कॉमन है, 2, यानी कि x। अब यहाँ माइनस है तो -2 चौक 8। अब देखिए ये दोनों हमेशा सेम आ जाना चाहिए। ये दोनों सेम है तो 1 लिखेंगे और जो 1 बच जाता है यानी कि x + 2, ठीक है।
चलिए अब हमको जब इसका शून्यक निकालना है तो हमको इसको द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। अभी बहुपद है लेकिन हमको इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा, यानी कि इसको 0 के बराबर कर देंगे, बस इसका शून्यक निकल जाएगा। तो x-4 बराबर 0, तो x बराबर ये -4 है, उधर जाएगा तो +4। यहाँ से x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब देखिए जिस पर जितना पावर होता है उसका उतना शून्यक निकलता है। तो इस पर पावर 2 था तो 2 शून्यक निकलेगा। तो 2 शून्यक जब निकलता है तो एक शून्यक का नाम होता है अल्फा और दूसरे शून्यक का नाम क्या होता है? बीटा। ठीक है, अब हमको इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए कैसे जांच होता है। तो एक फॉर्मूला के अनुसार हम लोग जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग होता है एक। तो शून्यक कौन है? एक अल्फा है, एक बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है? 4 प्लस बीटा का मान कितना है? -2। अब देखिए ये ई बी कहाँ से आता है? तो देखिए यहाँ x² के गुणांक में जो रहेगा, x² के गुणांक में जो रहता है वो मेरा a का वैल्यू होता है। ठीक है, x के गुणांक में जो होगा वो मेरा b का वैल्यू होगा, और अचर पद को हम लोग c कहेंगे। अब जैसे यहाँ y² - 2y - 8 रहता, तो y² के गुणांक में जो रहता वो a का वैल्यू, y के गुणांक में जो रहता वो b का वैल्यू, और अचर पद जो होता है वो c का वैल्यू होता है। चलिए तो यहाँ है माइनस फॉर्मूला वाला b, यानी कि x के गुणांक में जो होगा, तो x के गुणांक में कितना है? -2। तो यहाँ -2/a, x² के गुणांक में जो रहता है वो a का वैल्यू होता है। यहाँ x² के गुणांक में कुछ नहीं है, यानी कि 1, तो यहाँ 1। चलिए अब 4 प्लस माइनस यहाँ माइनस +2/1, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि इक्वल है, यानी कि मेरा सही है। यही है शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच। एक और जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल। जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना आया था हम लोग को? 4। यहाँ इंटू है, बीटा का मान कितना आया था? -2। यहाँ है c अचर पद, तो अचर पद कितना है यहाँ? माइनस का 8, तो यहाँ लिखेंगे -8। अब ए का वैल्यू क्या होता है? x² के गुणांक में जो रहता है, तो x² के गुणांक में अभी कुछ नहीं है, तो कितना है? 1, यानी कि 1। यहाँ 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और -8 को 1 से डिवाइड करेंगे फिर भी -8, दोनों इक्वल है। यही था मेरा जांच। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 2 करते हैं इसी के जैसा। 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको b वाले टर्म को बीच में कर लेते हैं। तो 6x² - 7x - 3। हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट वाले टर्म को अंतिम वाले टर्म से गुना करते हैं। तो 6x² को हम लोग -3 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? -18x²। ठीक है, अब -18x² को ऐसा गुणनखंड करना है जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाना चाहिए, यानी कि -7x,
और गुना करने पर -18x² पुर जाना चाहिए। तो देखिए 18 को 2 नम 18। अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 पुर जाएगा और 9 दूनी 18 भी आ गया। तो हम दोनों को लिख लेंगे पहले 2x और 9x। अब देखिए किसके पहले माइनस होगा, इसके पहले या इसके पहले, मतलब 2x के पहले होगा या 9x के पहले। तो देखिए अगर 2x के पहले हम माइनस देते हैं, यहाँ प्लस देते हैं, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7x यानी कि प्लस पुरेगा, लेकिन हमको -7x पुराना है, तो इसलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनकी 9 में से 2 घटेगा तो 7x हो जाएगा। और ये दोनों बड़ा कौन है 9, तो 9 का चिन्ह माइनस है तो -9x भी पुर जाएगा। तो चलिए 6x² वैसे भी लिख सकते हैं +2x - 9x, या -9x + 2x भी लिख सकते हैं -3। अब देखिए 6x² और 9x में कॉमन क्या है, तो 2, और कॉमन क्या है x। तो यहाँ 2 तिया 6, इनकी 3, यहाँ 2x था तो 1x बच गया। सॉरी गलती हो गया, 3x कॉमन आएगा। देखिए तो 3 दूनी 6 यानी कि 2x -3 तिया 9, तो 3। ये दोनों में कॉमन कौन सी है, कुछ नहीं, तो +1, इनकी यहाँ भी बचा 2x - 3। तो चलिए ये दोनों सेम है तो 1 लिखते हैं हम लोग, इनके 2x - 3 और एक जो बच गया इनकी 3x + 1। अब देखिए हमको इसका शून्यक निकालना है तो इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो 0, तो यहाँ से 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये -3 है, ऊपर जाए उधर जाएगा तो +3। अब यहाँ x का मान जब निकालेंगे तो 2 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। फिर यहाँ देखिए अब 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर +1 है, उधर जाएगा तो -1, और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो -1, ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए जो शून्यक निकलता है वही उसी में से एक अल्फा का मान होता है और एक बीटा का मान होता है। अब हमको इसका जांच करना है, तो जांच कैसे होता है, तो सबसे पहले शून्यकों का योग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर b। माइनस फॉर्मूला वाला b, b किसका मान होगा, जो x के गुणांक में रहता है, तो x के गुणांक में अभी कितना है -7 बाय a किसका मान होता है, जो x² के गुणांक में रहता है, तो x² के गुणांक में कितना है 6, तो 6। अब देखिए यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस +7/6। अब यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6। अब 2 से 6 में जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, -3 से 6 में डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6। दोनों इक्वल आया, यानी कि मेरा सही है। अब देखिए अभी एक जांच और बाकी है, कौन, तो शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ जांच कर लेते हैं हम लोग, शून्यकों का गुणनफल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो अल्फा का मान कितना था 3/2 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना है -1/3,
बराबर सी। सी किसका मान होता है? तो अचर पद। तो अचर पद का यहाँ मान कितना है? -3 बाय ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर के गुणक में जो रहता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणक में कितना है? 6। तो 6। अब देखिए यहाँ पे ये तीन कट गया, यहाँ भी 3 दूनी 6, तो यहाँ भी आया -1/2, यहाँ भी आया -1/2, यानी कि मेरा सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, t² -15 है। तो देखिए अब यहाँ कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ दो तरीका से, यहाँ एक t का स्क्वायर कर सकते हैं, -15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √15 का स्क्वायर। अभी कौन फार्मूला पर बैठेगा? a² - b² पे। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है? a² - b² का a + b यानी कि t + √15, a - b यानी कि t - √15। अब इसका शून्यक निकालना है तो हमको इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो यहाँ से t + √15 बराबर 0। तो यहाँ से t बराबर, ये प्लस √15 है, उधर जाएगा तो -√15। फिर यहाँ देखिए t - √15 बराबर 0 है। तो यहाँ से t बराबर, ये माइनस है, उधर जाएगा तो +√15। अब देखिए हमको जांच करना है। तो सबसे पहले एक अल्फा का मान होता है और एक बीटा का मान। तो चलिए जांच करते हैं हम लोग कैसे। सबसे पहले शून्यकों का योग, तो इसका फॉर्मूला, इसको कैसे हम लोग सूचित करते हैं? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो अल्फा का मान कितना है? -√15 प्लस बीटा का मान कितना है? +√15 बराबर माइनस, अब b, तो यहाँ जो होगा, यहाँ t है तो t² के गुणक में जो रहेगा, t² के गुणक में जो रहेगा वो मेरा a का वैल्यू होगा। ठीक है, t के गुणक में जो रहेगा वो मेरा b का वैल्यू होगा, और अचर पद को हम लोग c कहेंगे। चलिए तो यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ है ही नहीं, t का गुणक। तो अगर हम इसमें 0 × t कर दें तो क्या इस समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। 0 से t को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें 0 जब जोड़ेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि b का वैल्यू कितना? 0/a है। a t² के गुणक में जो रहेगा, तो t² के गुणक में कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए -√15 +√15 कट गया तो कितना बचा यहाँ पे? 0। और 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है? 0। और 0 में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, यानी कि आ गया बराबर, यानी कि मेरा सही है। अब दूसरा जांच करना है हमको, शून्यकों का गुणनफल। सॉरी, नीचे में ही कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा × बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो अल्फा का मान कितना है? -√15 गुना बीटा का मान कितना है? +√15 अपॉन c, यानी कि अचर पद। तो अचर पद यहाँ कितना है? -15। तो यहाँ लिखेंगे -15, और a होता है t² का गुणक यहाँ पे। तो t² का गुणक यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे
हम लोग 1। अब देखिए -√15 गुना +√15 तो कितना आएगा, -15 बराबर -15, दोनों इक्वल है, यानी कि मेरा सही है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।